हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले एक वीक में DSSB की क्या प्रोसीडिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं उन एडमिन्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर बार बार डेली विज़िट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, DSSB PRT के लिए जो वहाँ नहीं जा सकते उन सब के लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। उनका ये एफर्ट हाईली अप्रिशिएबल है। हैट्स ऑफ टू देम कि डेली वो लोग जा रहे हैं टू सीक द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग। सो थैंक यू सो मच, सबकी तरफ से आप लोगों को थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज अपडेट आई है उन लोगों की तरफ से ही आई है। एज जो भी न्यूज़ मुझे मिली है, मुझे शेयर की गई है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो उन लोगों का दिल से शुक्रिया है और मैं कोशिश करूँगी कि जिन तक ये न्यूज़ नहीं पहुँची है मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये न्यूज़ पहुँचा दूँ। तो अगर हम लोग बात करें, अगर आपको याद हो तो 28 जुलाई को जो है अपील किया गया था कि सभी लोग जुड़ें। 28 जुलाई को अपील किया गया था कि सभी लोग जुड़ें और DSSB से डिमांड करें। तो 28 जुलाई को अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि क्या रहा है वहाँ पे, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये मैसेज है। तो 28 जुलाई ट्यूसडे को DSSB विजिट से ये चीज़ क्लियर करी हमने कि DOE का बाय पोस्ट क्लैरिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, आप प्रोसेस चालू करिए। मतलब DSSB को बोला गया, क्योंकि DSSB ने ये बोला था कि DOE जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, तो कैंडिडेट्स ने बोला कि आप जो है आगे की प्रोसीडिंग चालू करिए, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्लैरिफिकेशन लेकर आ जाएं। तो फिर उन्होंने रिप्लाई में बोला कि क्लैरिफिकेशन रिटर्न के बाद ही पॉसिबल है। DSSB ने ये रिस्पॉन्ड किया कि जब हमें रिटर्न में मिलेगी क्लैरिफिकेशन कि क्या करना है और क्या नहीं, तभी हम लोग आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद हमने फिर स्कोर जल्दी दिए जाए और क्लैरिफिकेशन मिलते ही शेड्यूल डाला जाए प्लेटफॉर्म पर। तो इस बात की उन्होंने 99% एश्योरेंस ली थी वर्बली की क्लैरिफिकेशन आते ही एक्सपेक्टेड डेट डलवा देंगे हम बच्चों की संतुष्टि के लिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि 7 से 10 दिन बाद ही रिज़ल्ट दे सकते हैं वो क्लैरिफिकेशन के बाद। तो भाई DOE की तरफ से क्लैरिफिकेशन है जो कि DSSB ये चाहती है कि उन्हें रिटर्न में मिले, और जैसे ही उन्हें रिटर्न में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी तो वो कैंडिडेट्स की संतुष्टि के लिए यानी उनके सेटिस्फेक्शन के लिए एक डेट दे देंगे कि इस डेट तक आपका इडोजियर आ जाएगा। और ऑब्वियसली वही हमारी डिमांड है। और इनके अकॉर्डिंग DSSB ने ये भी कहा है कि अगर वहाँ से क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो हम 7 से 10 दिन में ही हो सकता है आप लोगों का इडोजियर निकाल देंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि अगर ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को ना समझना हो तो इन शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं। 28 जुलाई को मास गैदरिंग हुई थी, कैंडिडेट्स वहाँ गए थे। तो DSSB ने उनसे ये कहा कि नीड रिटर्न क्लैरिफिकेशन फ्रॉम DOE, कि हमें जो है DOE से एक रिटर्न क्लैरिफिकेशन ला के दे दो। वैसे ही हम लोग या तो तुम्हें डेट प्रोवाइड करा देंगे या हो सकता है क्लैरिफिकेशन आने के 7 से 10 दिन के बाद ही आप लोगों का रिजल्ट दे दिया जाए। सो आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स 29 जुलाई को, 28 को तो गैदरिंग हुई थी सबको पता है, लेकिन वो एडमिन्स, वो लोग जो डेली जा रहे हैं वही 29 जुलाई को कहाँ गए, DOE के ऑफिस गए और DOE पर प्रेशर किया। उन्होंने बताया कि पोस्ट अभी हुई नहीं है पर रेडी है, फ्राइडे तक DSSB पहुँच जाएगी। तो भाई 29 जुलाई यानी कि वेडनेसडे जो अभी गया है ये वीक, इसके वेडनेसडे की बात है, उनसे ये कहा गया कि हाँ हम बाय पोस्ट रिटर्न में उनको भेज देंगे जो भी क्लैरिफिकेशन है और फ्राइडे से पहले भेज देंगे। तो 30 जुलाई को जो रहा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा वेट किया। ऑब्वियसली उन्होंने ये कहा कि फ्राइडे तक भेज देंगे, तो थर्सडे को वहाँ जाना कोई सेंसिबल बात नहीं थी, तो थर्सडे को कैंडिडेट वहाँ नहीं गए। तो जो वेडनेसडे था उसका क्या हाईलाइट रहा, कैंडिडेट गए DOE के ऑफिस एंड DOE ने कहा कि वी विल सेंड बाय पोस्ट टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक हम क्या करेंगे, बाय पोस्ट भेज देंगे DSSB को इसका रिप्लाई। 30 जुलाई को वहाँ नहीं गए, कहीं भी नहीं गए वो लोग। फिर 31 जुलाई यानी कि फ्राइडे, जो कि 2 दिन पहले की बात है, फ्राइडे को कैंडिडेट्स वहाँ गए और हमें DOE से पता चलता है कि पोस्ट वेडनेसडे की शाम को ही भेज दी गई है। यानी कि जिस दिन कैंडिडेट
डीओई मॉर्निंग में गए थे, उसी शाम को वो पोस्ट जो है वो जो क्लैरिफिकेशन है रिटर्न फॉर्मेट में बाय पोस्ट जो है भेज दी गई है DSSB को, ऐसा कहा डीओई ने। तो 31 जुलाई को डीओई ने बोला भाई पोस्ट सेंड ऑन 29 जुलाई इवनिंग, हमने तो वेडनेसडे को ही शाम में वो पोस्ट भेज दी। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है, हमने तो वेडनेसडे को ही भेज दी थी और ये कैंडिडेट्स गए थे फ्राइडे को, तो इन्हें कहा गया कि हो सकता है अब तक DSSB पहुंच भी गई हो, आप वहां जाकर पता करिए। तो उसी दिन DSSB से कंफर्म करने के बाद इन्हें पता चला, मतलब ये लोग DSSB गए और उन्हें ये पता चला कि 30 और 31 जुलाई तक कोई पोस्ट जो है वो रिसीव नहीं हुई है। अब ऑब्वियसली DSSB इतना घुमा रहा है, बार बार DOE भेज रहा है, DOE बार बार DSSB भेज रहा है, तो DOE ने कहा कि पोस्ट भेज दी है और DSSB ने कहा कि पोस्ट रिसीव नहीं हुई है। तो इसका मतलब पोस्ट कहीं बीच में है, मतलब वो जो बाय पोस्ट भेजा गया है क्लैरिफिकेशन वो कहीं बीच में अटका है। अब बीच में है तो कहाँ है, ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस में। तो ये कैंडिडेट, इनकी भाई इनके एफर्ट को लिटरली सलाम करना होगा। ये कैंडिडेट गए हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, उसी दिन पोस्ट ऑफिस गए और उन्होंने जाके पता किया। अब तो पोस्ट ऑफिस वालों ने ये कंफर्मेशन की है कि हाँ अभी तक जो है नहीं पहुँचा है, हो सकता है मंडे को आ जाए, ठीक है। तो 1 अगस्त और 2 अगस्त को तो सैटरडे संडे था, ऑफ होने की वजह से कोई पोस्ट डिलीवरी हुई नहीं होगी। अब होगी कब, कल 3 अगस्त को। अब चांस है कि कल 3 अगस्त मंडे को उनके पास पोस्ट पहुंच जाएगी। ये हम कल DSSB से क्लैरिफाई करेंगे, मतलब कल कैंडिडेट्स, वही कैंडिडेट DSSB जा रहे हैं और उनसे क्लैरिफाई करेंगे कि क्या उन लोगों की जो ये पोस्ट है वो DSSB को रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। अगर पोस्ट नहीं पहुंची होगी तो अगेन हमें नंबर के साथ DSSB को प्रेशर करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए ही रखता है किसी भी चीज़ को, वरना आगे बढ़ा देता है। और अगर वो फिर कल बोलते हैं कि हमारे पास पोस्ट नहीं आई है तो हमें फिर से लार्ज नंबर में क्या करनी होगी, गैदरिंग करनी होगी। तो वी जस्ट वांट कि आप सभी गैदरिंग के लिए रेडी रहें। 4 अगस्त ट्यूसडे, मतलब परसों ट्यूसडे 4 अगस्त हो सकता है आप सभी लोगों को मास गैदरिंग करनी पड़े। 4 अगस्त ट्यूसडे को हो सकता है आप सभी को मास गैदरिंग करनी पड़े। अगर कल मंडे 3 अगस्त को कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, सभी होप्स रखिए कि इस गैदरिंग की हमें नीड ही ना पड़े। मतलब कोशिश यही रहेगी, ऑब्वियसली अगर वो ईजिली काम कर देंगे तो क्यों ही सब जाके वहाँ पर परेशान होंगे। इफ़ पड़ती है तो टाइमिंग्स हम शेयर कर देंगे मंडे की शाम को। तो अगर इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो मंडे की शाम को ये बता देंगे कि ट्यूसडे को किस टाइम वहाँ पे गैदरिंग करनी है। तो अभी फ़िलहाल जो इस पूरी पोस्ट के हाईलाइट हैं वो 2 तो मैंने आप लोगों को बता दिए। 28 जुलाई को ये लोग गए थे, मास गैदरिंग करी थी और उनसे कहा गया था कि DOE हमें रिटर्न में क्लैरिफिकेशन भेज देगा तो हम जल्दी ही रिज़ल्ट निकाल देंगे। फिर कैंडिडेट 29 जुलाई को गए DOE ऑफिस और DOE ने बोला कि हम जो है भेज देंगे फ्राइडे तक। 30 जुलाई को उन्होंने वेट किया कि चलो फ्राइडे तक वेट कर लेते हैं क्या रिस्पॉन्ड रहता है। फिर 31 जुलाई को DOE गए, 31 जुलाई को फिर DOE गए और पूछा कि क्या हुआ, पोस्ट पहुंच गई। तो इन्होंने बोला कि हाँ हमने वेडनेसडे को ही जो है वो पोस्ट भेज दी थी। उसके बाद DSSB ने क्या ये कैंडिडेट DOE से DSSB उसी दिन गए 31 जुलाई को और DSSB ने क्या किया, नॉट रिसीव टिल 31 जुलाई, मतलब उस डेट तक तो उनके पास नहीं आया था। फिर उसके बाद उसी दिन कैंडिडेट्स पोस्ट ऑफिस भी गए ये कंफर्मेशन के लिए क्या ये दोनों ऐसे ही हमें घुमा रहे हैं या कुछ सच भी है इसमें। अगर पोस्ट वहाँ से निकल चुकी है और यहाँ नहीं पहुँची है तो फिर पोस्ट ऑफिस में होगी। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास है और हम जो है सेंड कर देंगे। फिर ये थी यहाँ तक की अपडेट। उसके बाद 1 और 2 जो अगस्त है वो ऑफ था बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे, कोई काम होता नहीं है इसमें। फिर उसके बाद 3 अगस्त मंडे को कल कैंडिडेट्स वही एडमिन्स ग्रुप के वो जा रहे हैं और वो वहाँ देखेंगे कैसा रिस्पॉन्ड रहता है। अगर DSSB की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना आगे। फिर वो अगर डेट वगैरह दे देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस डेट तक आपका आ सकता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ नहीं देते तो 4 अगस्त ट्यूसडे को क्या करनी है, मास गैदरिंग करनी है सभी को मिलके। और उस दिन
जो अगर 4 अगस्त को होती है मास गैदरिंग तो सबको एक डेट लेकर आनी है DSSB से कि इस डेट तक ई डोजियर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी। कल जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, मंडे को क्या हुआ, मैं कोशिश करूँगी इवनिंग तक, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ के आपको शेयर करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।